और इस सीरीज़ में कैसे डेरिवेटिव वगैरह करना है वो इसमें देखेंगे हम सारा। जैसे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 2 था ना, उसमें हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। हमने एक पढ़ा था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला पढ़ा था हमने, इसी तरह न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला था और न्यूटन मिडिल टर्म वाला फार्मूला था। ये 3 चीज़ें फार्मूले थे, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसको। अच्छा, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला बोलता क्या था? इसमें आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होते थे, उन डेटा पॉइंट से फिर आप फॉरवर्ड डिफरेंस में थोड़ा दिखाया था इसको। न्यूटन फॉरवर्ड में होता क्या था? आपको कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होता था, जैसे डेटा पॉइंट्स हैं, सही है। आप इससे सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया करते थे। ये कैसे बनाते थे? एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखते थे आप, और जो वाई की वैल्यू थी आप यहाँ पे रखते थे। फिर करते क्या थे? दिस माइनस दिस करते थे, आपके पास ये वाला आंसर आता था। फिर दिस माइनस दिस करते थे, ये वाला आंसर आता था। इस तरह आपस में सबको माइनस करते रहते थे, आपका ये वैल्यू आती थी। फिर अगली वैल्यू कैसे आती थी? दिस माइनस दिस, अगली वैल्यू आ गई। इस तरह आपकी पूरी सीरीज चेंज चलती थी आपकी, जितनी जहाँ तक आपकी वैल्यू सिंगल टर्म में ना आ जाए, सही है। तो ये पावर डिफरेंस टेबल बनाते थे। फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते थे, वो फार्मूला ये होता था, ये फार्मूला है फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला। इसमें वाई नॉट क्या है? पहली टर्म होती थी, सही है। ये उसकी दूसरी टर्म होती थी उस टेबल की, ये उस टेबल की तीसरी टर्म होती थी। इससे करते करते हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू रखते थे, और हमसे जो वैल्यू उन्होंने डिमांड की होती थी, फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म करते क्या थे? बेसिकली हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स गिवन है पहले से ना, 1 पे, 1.2 पे, 1.4 पे। वो हमसे पूछते रहे बताओ 1.3 पे क्या आंसर आएगा इसका, या 1.5 पे क्या आंसर आएगा। किसी भी बीच वाले टर्म, जैसे यहाँ भी पूछा हुआ बताओ 1.1 पे क्या आंसर आएगा, सही है। तो अगर हमारे पास किसी बीच में कोई वैल्यू निकालनी, उन्होंने एक फिक्स डेटा पॉइंट्स गिवन है और बीच का पूछ लिया बताओ 1.1 पे क्या आंसर आएगा, तो उसके लिए हम न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेशन यूज़ किया करते थे। लेकिन इस चैप्टर में मुख्तलिफ चीज़ है। इस चैप्टर में क्या है कि बेसिकली हमें जो ये तो हम करते थे पॉलिनोमियल बनाने के लिए, इससे हम अपना पॉलिनोमियल बनाया करते थे। पॉलिनोमियल से मुराद क्या? फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल है x² + 2x, ये एक पॉलिनोमियल बन गया। अब इस चैप्टर का स्कोप क्या है? इस चैप्टर में करना ये है कि हमें ना न्यूटन फॉरवर्ड को यूज़ करना है हमने इसको, और इससे हमें डेरिवेटिव निकालना है, सही है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, ये निकालने होंगे इसके अंदर। अब इसके ना बने बनाए फार्मूले हैं जो कि याद ही करने हैं। पहला फार्मूला ये है कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सही है, और ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव होता है। ये फार्मूले याद करने होंगे। जो असाइनमेंट मिला हुआ है ना, असाइनमेंट में अगर आप खुद असाइनमेंट करोगे तो ये ये क्वेश्चन तकरीबन 4 से 5 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आप उसमें फार्मूले लिखोगे ना, आप खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब इसमें है क्या, आपसे सवाल में बोला जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो आप करोगे क्या? आप पहले एच की वैल्यू निकालोगे, फिर आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे, और सारी वैल्यूज आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लोगे। इसी तरह आपसे पूछा है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड ऑपरेशन, तो अब उसके लिए वही एच निकालोगे, ये सारी वैल्यूज निकालोगे, उसको फाइंड कर लोगे। ये 2 फार्मूले हैं, इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये 2 फार्मूले उस केस में है कि यहाँ पे डेटा पॉइंट्स गिवन है, जैसे मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास ना। अगर मेरे पास उन्होंने बोला हुआ कि बताओ जो आप डेरिवेटिव जो निकाल रहे हो ना, वो पहली वाली टर्म पे डेरिवेटिव निकालो। जैसे ये पहली टर्म है ना, 1 जो है वो इस डेटा की पहली टर्म है। अगर मुझसे सवाल में बोला गया कि डेरिवेटिव निकालो पहली टर्म पे ही, तो उसके लिए फार्मूले थोड़े से चेंज हो जाते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट न्यूटन फॉरवर्ड के ये 2 फार्मूले हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला है, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है। लेकिन अगर बोला जाए ना कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉइंट पे लाई कर रहा है, आपको जो पॉइंट गिवन है, जैसे मैंने सवाल दिखाया था उसमें पॉइंट पहला वाला पॉइंट था, तो उसमें फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के फार्मूले चेंज हो जाते हैं, वो फार्मूले ये हो जाएंगे। फिर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये है और सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आपका ये है। आमतौर पे जो सर ने होमवर्क दिया हुआ है उसमें ये वाले फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ये कदर हद तक आसान भी है और ये ज़्यादा ये यूज़ हो रहे हैं। तो देखो, अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो याद करना भी आसान है। कैसे याद करेंगे? 1/h है, डेल्टा वाई नॉट, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे लिखो है 1/1, फिर हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे सीरीज चल रही है 1 की,
और साथ साथ इसकी पावर में इजाफा हो रहा है, पावर 1 है इसकी, पावर 2, पावर 3, 4, ये 4 है, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलते आ रहा है। तो याद करना आसान है ये वाली चीज़ जो है। इस तरह डबल डेरिवेटिव भी है, आप चाहो तो शुरू की 3 टर्म तक याद कर लो, 2 है, 3 है, फिर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर इसका 1 है, इसका 11/12 कोफिशिएंट है। तो ये फार्मूले एक दो दफ़ा लिख लेना, और जब होमवर्क कर रहे होगे ना तो उसमें ये चीज़ें बार बार लिखना अपने होमवर्क में, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। अब इसको न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम ऐसे आती है, उन्होंने लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 2 डेरिवेटिव। मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ रहे हैं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, सही है। और आपसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये पूछ रहे हैं आपसे, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, सही है। उन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट 2 डेरिवेटिव, मतलब आपको इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है और आपको इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है, सही है। किन पॉइंट्स पे? पहला पॉइंट 1.1 है और दूसरा पॉइंट 1.2 है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये सवाल में लिखा हुआ है। सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बस फार्मूले का खेल और कुछ नहीं है। क्या पूछ रहे हो? थोड़ा ज़ोर से बोलना, आवाज़ थोड़ी। हाँ बोलो। जी जी, नहीं वाई चेंज नहीं होगा। वाई की बेसिकली ये हमें ना उन्होंने ये गिवन है, इस वैल्यू पे वाई ये है, इस वाली वैल्यू पे, हाँ इस वाली वैल्यू पे वाई ये है। अगर हमें बेसिकली हमें इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव। वो देखते कैसे होगा, ये जो डेटा पॉइंट्स है इस पॉइंट पे वाई नहीं निकालना, वो जो वाई निकालना था ना वो चैप्टर नंबर 2 में होता रहा। चैप्टर नंबर 2 में इस पॉइंट पे हमें वाई निकालना होता था, वो चैप्टर नंबर 2 की कहानी सारी। यहाँ पे वो ये है कि इस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हम निकालते हैं ना डी अपॉन डी एक्स जो निकाल रहे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स में पॉइंट इस पॉइंट पे निकालेंगे डेरिवेटिव क्या है, और इस तरह जो डी टू अपॉन डी सेकेंड डेरिवेटिव को इस पॉइंट पे निकालेंगे। देखो करना क्या है, सवाल बहुत सिंपल है। आपको जो भी डेटा गिवन होना, आपने सबसे पहले फुर्सत से पहले आपने इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। ये टेबल बनाते कैसे हैं? आपने एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने सीक्वेंस से रख देनी है। देखो ये आपकी सारी एक्स की वैल्यू है, सारी आपकी वाई की वैल्यू है। फिर वही जो तरीक़ेकार होता है टेबल बनाने का, आपने इन दोनों को माइनस करना है आपस में, आपका आंसर ये आ जाएगा, सही है। फिर आपने इन दोनों का आपस में माइनस करना, आपका आंसर ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे इन दोनों को माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब ये वाली सीरीज़ बन जाएगी, फिर इन दोनों को माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये आ जाएगा, दोनों माइनस करोगे ये आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को माइनस करो ये, इन दोनों को माइनस करो ये, इन दोनों को माइनस करो ये। तो करते करते आपके पास, जब तक आपके पास आखिरी टर्म 1 ना आ जाए ना, तब तक आपने इसके अंदर तब तक आपने इसको माइनस करते रहना है। सबसे पहला काम इसका ये हो जाएगा। फिर दूसरा काम इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा काम इसमें जो पॉइंट्स हमें बोला गया ना कि इस पॉइंट पे निकालो डेरिवेटिव। अच्छा, पॉइंट में ना एक चीज़ देखनी है, ये चेक करने के हमारे पास जो पॉइंट है ना कि हमारा वो फर्स्ट पॉइंट है भी कि नहीं। अगर वो जो पॉइंट हमें बोला हुआ है ना कि इस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालो, अगर वो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, सही है। अगर फर्स्ट पॉइंट के अलावा हो, फॉर एग्जांपल इनके यहाँ बीच में लाई कर रहा हो, यहाँ बीच में लाई कर रहा हो, तो हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एक बड़ा फार्मूला आ रहा होता है, सही है। जैसे मैंने ऊपर हाईलाइट किया था, मैंने पहले बताया था कि ये 2 फार्मूले हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला, ये उस केस में जो हमारे पास नंबर फर्स्ट ना हो, सही है। और ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, ये उस केस में जो हमारे पास नंबर जो है वो शुरू का नंबर ना हो, कोई आगे का नंबर हो, सही है। लेकिन अगर हमारे पास जो पॉइंट है ना वो इनिशियल पॉइंट ही हो हमारे पास, जो कि डेटा का पहला पॉइंट है, तो उस केस से हमारे फार्मूले आसान होते हैं, ये वाले फार्मूले यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये है कि फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस, हमारे पास ये पहला पॉइंट गिवन है जो कि फर्स्ट पॉइंट नहीं है हमारे पास, सही है। और दूसरा पॉइंट जो कि फर्स्ट पॉइंट है। तो अब करना ये है, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना 1.1, इसके लिए हम बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बड़ा वाला फार्मूला ये है,
अच्छा ये अगेन याद करना है, इसको एक दो दफ़ा लिख के याद याद हो सकता है ये, लिखोगे दोबारा लिखोगे ना फिर याद हो जाएगा। अच्छा इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एच चाहिए इस फार्मूले में, वाई नॉट ये चाहिए, ये जो पैरामीटर आ रहे हैं। अच्छा इनकी टेंशन नहीं है, ये तो आपने जब फॉरवर्ड टेबल बनाया होगा उसमें आपको वैल्यू मिल गई। फॉर एग्जाम्पल ये वाई नॉट है आपके पास, ये डेल्टा वाई नॉट है, डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर है, ये डेल्टा वाई नॉट क्यूब है, ये डेल्टा वाई नॉट 4 है, ये डेल्टा वाई नॉट की पावर 5 है। तो ये जो वैल्यूज़ होंगे ना ये आप वहीं से निकाल लोगे। अच्छा यहाँ पे हमने डेल्टा वाई नॉट 4 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो वैल्यू से जीरो से उनको लिखने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, सही है। पी कैसे निकालते हैं, पी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एक्स से निकालते हैं। आपके पास जो वैल्यू जिस वैल्यू आपने चीज़ें निकालनी है, आपके पास पॉइंट कौन सा था, वो 1.1 था जिसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। तो 1.1 यहाँ पुट कर दिया, उसमें आपने 1 माइनस कर दिया। आपकी जो फर्स्ट टर्म थी ना एक्स नॉट, आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 1 थी, आपके पास पी की वैल्यू आ गई ये, सही है। फिर आपने पी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट की और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालना है इस पॉइंट पे, तो डबल डेरिवेटिव का फार्मूला भी ये है, ये भी डबल डेरिवेटिव ये रहा अच्छा डबल डेरिवेटिव का फार्मूला आपके पास ये है, सही है। इसमें वैल्यूज़ क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करना है, डेल्टा 2 वाई नॉट है, मतलब ये वाली वैल्यू है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ये वाली वैल्यू पुट करनी है। इसी तरीके से डेल्टा क्यूब वाई नॉट है, तो डेल्टा क्यूब वाई नॉट आपकी ये वाली वैल्यू है, ये पुट करनी है इसके अंदर। सारी वैल्यूज पुट करोगे, पी की वैल्यू आपकी पता है, पी की वैल्यू आपकी ये थी 0.5, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर भी आ जाएगा और आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ये आ जाएगा। ये तो वो था जब हमारे पास जो पॉइंट है ना वो इनिशियल पॉइंट ना हो, जो 1.1 था नहीं हमारा फर्स्ट पॉइंट नहीं था, फर्स्ट पॉइंट के बाद या तो यहाँ लाया कर रहा हो या तो इन दोनों के बीच में लाया कर रहा हो, ये वो पॉइंट उसके लिए बड़े फार्मूले यूज़ होते हैं। फिर दूसरे दो छोटे फार्मूले भी थे जो कि न्यूटन फॉरवर्ड के फार्मूले, ये छोटे फार्मूले हैं, ये इनको याद करने में आसान है। कैसे याद करना है, वाई नॉट है, ऐसा ऐसा वाई नॉट की पावर बढ़ती रही है, वाई नॉट स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5, और इस तरह माइनस प्लस चल रहा है, और 1/2 1/3 1/4 ऐसे आपकी सीरीज चलती चली जा रही है। तो इसमें आपने सब पता आपको इसके अंदर, जैसे ये फार्मूला आपके पास, इसमें वाई नॉट की वैल्यू पता है आपके पास, वाई नॉट स्क्वायर की वैल्यू पता है, वाई नॉट क्यूब की वैल्यू पता है। जो 4 और 5 वो पहले से 0 है हमारे पास, 4 भी 0 है हमारे पास, 5 भी 0 है, तो इसलिए इसमें आपको वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैसे आपसे 0 आ जाएगा। तो आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये आ गया। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, तो उसमें वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर सेकंड डेरिवेटिव का ये आ जाएगा। सिर्फ फार्मूला का खेल है, आपको जो पॉइंट्स गिवन होंगे ना, पॉइंट से आपने टेबल बनाना है, सही है, और फार्मूला याद होना चाहिए, या फिर छोटी छोटी मेहनत कर लो तो सही है। फार्मूले वैसे बहुत हैं, इसमें सर को बोला था कि वो देते, लेकिन क्या पता फाइनल में आ जाए, फार्मूला शीट मिल जाए। तो जिस तरह आपके पास ये न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूले थे ना, इस तरह न्यूटन बैकवर्ड भी है। अच्छा न्यूटन बैकवर्ड के भी 4 फार्मूले हैं। आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, और अगर हम फाइनल पॉइंट की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरवर्ड में क्या था, अगर हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है, डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट में तो हमारा फार्मूला रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह न्यूटन बैकवर्ड में अगर हमें फाइनल पॉइंट गिवन, डायरेक्ट हमें लास्ट पॉइंट दे दिया गया एन पॉइंट कि उस पर डेरिवेटिव निकालो, तो उसमें फार्मूला हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये टोटल इसके भी 4 फार्मूले हैं, सही है। तो इसका न्यूमेरिकल करते हैं फिर समझ आएगा। अच्छा फॉरवर्ड में ना, फॉरवर्ड में हमेशा जो इन्होंने देखो लिखा नहीं हुआ कि आप न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ करो, लेकिन हमें कैसे पता चला इस पर न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ करना है। अगर हमारे पास जो उन्होंने चीज़ पूछी हुई है ना, जो अननोन पॉइंट हमसे पूछा हुआ है, अगर वो शुरू में लाया करता है टेबल के, या जो पॉइंट्स हमें गिवन है उससे अगर उसके शुरू में लाया कर, तो उसके हमें लास्ट में न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगेगा। इसी तरह अगर हमसे जो चीज़ हमें उन्होंने हमसे फॉरवर्ड की पूछी हुई है, अगर वो आखिर में लाया करती है, तो 1.8 जो है वो शुरू में लाया नहीं करता, जो टी की वैल्यू 1.8 है ना, वो शुरू में लाया नहीं कर रही, वो हमारे डेटा के आखिर में लाया करती है यहाँ पे। तो इसके लिए ऑब्वियस है कि हम न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो डेटा है, अगर वो शुरू में अननोन है, जैसे हमें ये 1.8 है, ये आखिर में लाया करता है, 1.5 और 2 के बीच में 1.8 आता है, तो ये आखिर में लाया करता है, इसके लिए न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास डेटा जो है वो जो हमें मालूम करना है, जैसे 1.1 अगर वो शुरू में है,
तो उसके लिए न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ किया जाएगा। तो सवाल पेपर में लिखा नहीं जाएगा कि आप इसके अंदर न्यूटन फॉरवर्ड के न्यूटन बैकवर्ड यूज़ करो। आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना है, अगर डेटा शुरू का तो न्यूटन फॉरवर्ड, अगर डेटा आपके पास आखिर का है, जैसे यहाँ पे आखिर का पूछा हुआ है, तो इसमें न्यूटन बैकवर्ड यूज़ होगा। जैसे लिखा हुआ है वी हैव टू यूज़ न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला एट टी इज इक्वल टू 1.8, क्योंकि जो टी है वो सीरीज़ के आखिर में लाई कर रहा है, जो डेटा पॉइंट हमें निकालना है, इसलिए हम न्यूटन बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। तो उसका भी फार्मूला है। सबसे पहले आपने फुर्सत से, जैसे आपको डेटा पॉइंट सवाल है, तो आपने सबसे पहले न्यूटन बैकवर्ड टेबल बनाना। अच्छा, न्यूटन बैकवर्ड बनाओ या न्यूटन फॉरवर्ड बनाओ, कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक ही हैं। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड एक ही तरीके से बनता है। आपने करना है क्या है, दो वैल्यूज़ है ना, इसको लिख दो कॉलम में, इसको भी लिख दो कॉलम में। ये देखो, आपने टी को कॉलम में लिख दिया और आपने एस को भी कॉलम में लिख दिया। अब करना है कि डिफरेंस लेना है, दिस माइनस दिस आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरीके से दिस माइनस दिस आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह आपने सबका आपस से माइनस किया, आपके पास वैल्यू आती रही। सही है। इसी तरह आगे वाली वैल्यूज़ को आपने ऐसे माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह करते करते पूरा टेबल बना लिया। कब तक जाना आपने टेबल, तब तक बनाना जब तक आपके पास आखिरी वैल्यू 1 ना आ जाए, या सिर्फ एक डिजिट ना बच जाए आपके पास आखिर में। सही है। अब न्यूटन फॉरवर्ड में ना हमारे पास ये वाला जो डायगोनल होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूटन बैकवर्ड में हमारे पास ये वाला डायगोनल इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटन बैकवर्ड में हम नीचे वाले डायगोनल को यूज़ करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड में इसको पढ़ते हैं। अभी वापस न्यूटन बैकवर्ड का फॉर्मूला में, तो इसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नीचे वाले डायगोनल को यूज़ करेंगे। वैसे न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड टेबल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से बनते हैं। अब उन्होंने बोला हुआ है कि आप हमें डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब देखो, जो ये वाला पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट नहीं है, लास्ट से तो जस्ट पहले पॉइंट है। तो इसके लिए हम बड़े वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। न्यूटन बैकवर्ड के भी 4 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है फर्स्ट डेरिवेटिव का, सेकंड डेरिवेटिव का ये है। फिर अगर हमारे पास आखिरी पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल जैसे डेटा का आखिरी पॉइंट क्या है, 2 है, अगर हमें लास्ट पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए हम छोटे वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया 4 फार्मूले, 2 जो बड़े फार्मूले हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के, सेकंड डेरिवेटिव के, ये हम अगर लास्ट पॉइंट ना हो, लास्ट पॉइंट पर जस्ट पहले पॉइंट है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और अगर हमें लास्ट पॉइंट गिवन हो, लास्ट एक्स है मतलब लास्ट पॉइंट, एक्स एन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लास्ट पॉइंट। अगर हमें डायरेक्ट लास्ट पॉइंट गिवन हो, तो उसके लिए हम ये 2 छोटे फार्मूले यूज़ कर रहे होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए और सेकंड डेरिवेटिव के लिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, लास्ट पॉइंट की भी वैल्यू निकालनी है, लास्ट पॉइंट से जस्ट पहले की वैल्यू भी निकालनी है। सही है। ये लास्ट पॉइंट है, इसकी वैल्यू निकाल, इसके लिए छोटे फार्मूले यूज़ होंगे, और लास्ट पॉइंट से जस्ट पहले इसके लिए हम बड़े वाले फार्मूले यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पी निकालना होता है। अभी हम 1.8 के लिए बात कर रहे हैं। तो ये 1.8 जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालने दोनों। सही है। सबसे पहले हमने पी निकालना होता है। पी क्या होता है, जिस टर्म का आपको चीज़ निकालनी है उसमें से लास्ट टर्म माइनस कर दो, डिवाइड बाई एच। आपको कौन सी टर्म पे निकालनी है, 1.8 पे निकालनी है, और लास्ट टर्म कौन सी, 2। तो 1.8 माइनस 2 डिवाइड बाई एच। एच क्या है, बेसिकली एच में आपका डिफरेंस होता है, एक टर्म से दूसरे टर्म में आने के लिए कितना आपको जंप करना पड़ता है। आपको 0.5 जंप करना पड़ता है। इस तरह दूसरे तीसरे टर्म में कितना जंप करना पड़ता है, आपको 0.5 जंप करना पड़ता है। इसको एच बोलते हैं। मतलब 2 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, सबके दरमियान डिफरेंस सेम है, जो कि 0.5 का डिफरेंस है। यहाँ भी 0.5 का डिफरेंस है, और आगे भी 0.5 का डिफरेंस को बोलते हैं कि एच होता है आपके पास ये। सही है। तो एच 0.5 सोल्व क्या, पी की वैल्यू आ गई। अब आपने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, आपने फार्मूला लिखा, आपको एच की वैल्यू पता है, आपको पी की वैल्यू पता है। ये चीज़ें जो है ना, ये एस एन और ये स्क्वायर और ये क्यूब, ये जो पहली वैल्यू ना एस एन वो ये है, स्क्वायर वाली वैल्यू आपकी ये है, इस तरह क्यूब वाली और 4 वाली वैल्यू ये है। न्यूटन बैकवर्ड में हम लोअर डायगोनल को देख रहे होते हैं। सही है। तो ये सारी वैल्यूज पता है, हमने पुट कर दी। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, इसमें एच की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आंसर आ रहा है हमारे पास, और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ रहा है। इसी तरह अगर हमें जो दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, जो है हमारे पास डेटा का लास्ट पॉइंट है, अगर हमारे पास डेटा का लास्ट पॉइंट जो है इसके लिए हम छोटे फार्मूले यूज़ करते हैं, जो कि ये वाले फार्मूले हैं, जो कि श्रिंक फार्मूले हैं। अगर हमारे पास एक्स जो है वो लास्ट टर्म गिवन हो,
तो उस केस में हमारे पास जो पी होता है ना, ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास फार्मूले श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो अगले पार्ट के लिए जिसमें हमें जो लास्ट पॉइंट का जो पे डेरिवेटिव निकालना है, उसके लिए हमने फार्मूला श्रिंक कर दिया। तो देखो हमारा पहला फार्मूला ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। इसमें क्या सिंपल एस एन है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर उसका क्यूब है, और 1/2 1/3 से चलती रहती है। सब सारी वैल्यूज पता है, एच जी पता है, ऐसा नहीं पता, सारी पुट करने वाला आंसर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना है आपको, 1/h स्क्वायर है, और आपकी दो वैल्यूज हैं, आपने सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बस मुश्किल नहीं है। चीज़ ये है कि आपको डेटा पॉइंट गिवन हो, आपको टेबल बनाना आता हो, और फार्मूले रटे हुए हों, या फिर फार्मूले चिट्स में लिखे हुए हों। दो तरीके हैं, रट लो या फिर चिट्स में लिख लो। जो तीसरा मेरे पास है, अच्छा ये बैकवर्ड हो गया है। अगर मेरी एक राय है कि जब असाइनमेंट करो ना, तो असाइनमेंट खुद करना, और ये फार्मूले असाइनमेंट में बार बार लिखना। लिखते लिखते आप लोग इंशाल्लाह याद हो जाएंगे ये फार्मूले। इसमें कुछ सीक्वेंस लास्ट में चल रहा होता है, जैसे इनमें सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, वाई एन है, फिर वाई की पावर बढ़ती जा रही है, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ये सीक्वेंस है इनका। इस तरह कोफिशिएंट का सीक्वेंस है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1/1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2, यहाँ पे कोफिशिएंट 1/3, 1/4, तो कोफिशिएंट का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा था, सीक्वेंस आपको याद करना है बस। और ये तीसरा हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ये बहुत आसान है। इसके भी 4 फार्मूले हैं बस। पहला फार्मूला ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का, दूसरा फार्मूला आपके पास ये है सेकंड डेरिवेटिव का, और अगर आपके पास पॉइंट बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा हो, बिल्कुल सेंटर पे, उसका फार्मूला फिर आपका श्रिंक हो जाता है। इसके भी 4 फार्मूले। तो इसे देखते सॉल्व कैसे करते हैं। इसका न्यूमेरिकल ये है। इसमें ना जैसे जो फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में हमें पास इनिशियल पॉइंट्स गिवन होते हैं, इनिशियल पॉइंट्स के डेटा, इनिशियल पॉइंट्स पे अगर हमें डेरिवेटिव निकालना तो फॉरवर्ड यूज़ होता है। इसी तरह अगर हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स पे या फिर एंड पॉइंट्स पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना तो उसके लिए बैकवर्ड यूज़ होता है। इसी तरह अगर मिडल के लिए, बीच वाले के लिए अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए सेंटर डिफरेंस टेबल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और सेकंड डेरिवेटिव निकालो एट सेंटर। ये सेंटर है ना, देखो इस 3 वैल्यू इस तरफ है, इसके 3 वैल्यू इस तरफ है, तो ये सेंटर वैल्यू है। आपको इस वैल्यू पे डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए हम न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस टेबल यूज़ करते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे न्यूटन फॉरवर्ड था, जैसे न्यूटन बैकवर्ड था, वैसे ही सेंट्रल भी है। करना है कि आपने सबसे पहले इसका टेबल बनाया। टेबल जैसे हम न्यूटन फॉरवर्ड बनाते हैं ना, वैसे न्यूटन बैकवर्ड बनाते हैं, और वैसे ही न्यूटन सेंट्रल वैसे ही बनता है। करना क्या है, इन दोनों को आपने कॉलम में रख देना, एक्स और वाई को। देखो एक्स का कॉलम बन गया और वाई कॉलम बन गया, ये दोनों कॉलम रख दिया आपने। फिर आपने माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करो, ये आंसर आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, ये आंसर आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करो, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने पूरी सीक्वेंस चलानी है, और करते करते आखिर में आपके पास एक नंबर बच जाएगा। ये आपने तब तक करते रहें जब तक आपके आखिर में एक नंबर ना बच जाए। अच्छा, इसमें एक और काफ़ी चीज़ है। फिर आपने पेंसिल लेनी है, और पेंसिल से ना आपने एक मार्किंग करनी है यहाँ पे। जैसे देखो, आपने पहले तलाश करना है कि आपका मिडिल टर्म कौन सी थी। जैसे इस सीरीज़ में ना आपकी मिडिल टर्म ये थी, सही है, तो आपने इसको y0 का नाम देना है। इसके आगे वाले टर्म को आपने y1 y2 y3 का नाम देना है, और इससे पिछले वाले टर्म को आपने y-1 y-2 y-3 नाम देना है। देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। आपकी मिडिल टर्म ये थी 0.6, आपने मिडिल टर्म को क्या नाम दे दिया, y0 दे दिया, और उससे आगे वाले टर्म को आपने नाम दे दिया y1 y2। ये नाम पेंसिल से लिख देना, ये फ़ायदे में रहोगे। नाम देना, उसके बाद फिर y1 y2 y3 नाम दे देना, ऐसे पेंसिल से लिख देना इनके नीचे। इस तरह इससे अगर ऊपर जाएँ, जैसे ये ना, इसको मैंने y0 बोला तो ये y1, ये y2, ये y3। अगर मैं इससे पीछे हूँ तो ये y-1 y-2 और ये y-3। तो वही किया हुआ देखो उन्होंने भी, y0 y1 y2 y3। आगे बढ़ो तो प्लस हो रहा है, पीछे बढ़ो तो y-1 y-2 y-3। इसी तरह आपने इसके डायगनल में जो y0 है ना, अगला इसके नीचे आते रहो डायगनल में, इसका डायगनल बन रहा है, इसके डायगनल में आपने सबको y0 का नाम देना है। इसी तरह 1 के डायगनल में आपने सबको 1 का नाम देना है। इसी तरह 2 के डायगनल में आपने सबको 2 का नाम दे देना है। जैसे -1 है, आपने -1 के डायगनल में सबको -1 का नाम दे देना है। बहुत सिंपल है। इस तरह आपने y2
y2 के डायगोनल आपको सबका y2 का नाम दे देना है। इसी तरह y3 में आपने उसके पूरे डायगोनल को सबको आपने y-3 का नाम दे देना है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इसकी नाम दे देना है, सही है। फिर इसका जो आपसे जो चीज़ पूछी, आपसे क्या पूछा हुआ है कि इस पॉइंट पे बिल्कुल सेंटर, देखो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपसे मालूम किया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। अगर हमारे पास बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बोला गया ना कि सेंटर पॉइंट पे वैल्यूज़ निकालो डेरिवेटिव की, तो वो उसके लिए छोटे फार्मूले होते हैं, ये छोटे फार्मूले। फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये और सेकंड का फार्मूला हमारे पास ये होता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें y0 चाहिए, y-1 चाहिए, हमें h चाहिए, h हम निकाल लेंगे, हमें y3 चाहिए, -1 की पावर 3 चाहिए और -2 की पावर ये चाहिए, ये भी निकाल लेंगे। इस तरह हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये सारा टेबल से निकालेंगे। देखते हैं, ये देखो सबसे पहले हमने बोला कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला ये है, सही है। y0 कहाँ से निकालेंगे, देखो नोट की वैल्यू ये है, सही है। और इसमें सिर्फ फर्स्ट डेल्टा है, एक डेल्टा, डेल्टा का स्क्वायर कुछ भी नहीं है। देखो डेल्टा की वैल्यू, पहले डेल्टा की वैल्यू ये और y0 है। इससे तलाश करना बहुत सिंपल होता है, मतलब ये ली वैल्यू आपकी, सही है। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, y-1 डेल्टा, देखो डेल्टा ये है और -1 क्या है, ये है। ये देखो आपने दोनों का आपस में माइनस कर देना है, ये चीज़ आपने निकाल ली है। इस तरह डेल्टा क्यूब और y-1, तो डेल्टा क्यूब और y-1 ये रहा, सही है। इसी तरह अगली चीज़ क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यूब y-2, डेल्टा क्यूब y-2, ऐसे वैल्यू निकाल लोगे, ये निकाल ली। इसी तरह क्या है y-2, डेल्टा 5 y-2, ये देखो डेल्टा 5 y-2। और अगली वैल्यू क्या है, डेल्टा 5 y-3, देखो डेल्टा 5 y-3, ये आ गया। तो आपने सारी वैल्यूज अपने टेबल से पुट करनी है। सबसे आसान काम क्या, पहले पेंसिल से नाम लिख देना, ये y0, y1, y2, y3, -1, -2 ऐसे लिख दोगे और सारे डायग्राम में चीज़ें रिप्लेस कर देनी है आपने। तो आप सारी वैल्यूज यहाँ से निकाल सकते हो। सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे और आपने dy की वैल्यू निकाल ली। इस तरह सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें आपको ये चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, पावर 4 की और पावर 6 की वैल्यू चाहिए। देखो स्क्वायर की वैल्यू क्या है, स्क्वायर है -1 निकालना है, तो देखो स्क्वायर में -1 ये रहा आपके पास। इसी तरह अगला क्या है, आपको पावर 4 में -2 निकालना है, तो देखो पावर 4 में आपको -2 ये रहा। इसी तरह तीसरी चीज़ क्या, आपको 6 में -3 निकालना है, देखो 6 में है ही -3, आपको ये निकाल दिया। तो आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना, तो आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट ख़त्म हो गया। इसमें ये है क्या, सिर्फ न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड है और न्यूटन सेंट्रल आपके पास डिफ्रेंशिएशन है। ओवरऑल आपके पास 6 फार्मूले हो गए हैं, नहीं 12 फार्मूले हो गए हैं, सही है। न्यूटन फॉरवर्ड के 4 फार्मूले, जो कि ये 1 2 3 4। न्यूटन बैकवर्ड के 4 फार्मूले, 1 2 3 4। और न्यूटन सेंट्रल डिफरेंस के 4 फार्मूले, 1 2 3 4। ये इसको याद करना है, ये कोई पेपर में शायद सर ना दें इसको। तो बाकी सवाल है सिंपल, आपको जब भी डेटा गिवन है आपको उसका सिर्फ टेबल बनाना है और टेबल बना के आपने फार्मूला लिखना, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है आपने। अब काम सारा